हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए 12th क्लास का अपना टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, ऑप्टिक्स। जो 12th क्लास का सिलेबस है और 11th क्लास का सिलेबस है। 11th क्लास में हमने क्या डिस्कस करा था? 11th क्लास में हमने वो पार्ट डिस्कस करा जिसे आप देख सकते हो। आपने फोर्स को लगाते हुए देखा था, एनर्जी को फील करा था, वर्क डन बाय एनर्जी निकाला था। मतलब दीज थिंग्स वर हैपनिंग अराउंड यू ना। 12th क्लास में वो टॉपिक है जिसे आप ओनली यू कैन फील इट, लाइक यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, यू कैन फील द मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन फैक्ट ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू सी द लाइट, सिर्फ आप क्या करते हो, फील करते हो। कब फील करते हो? इन द अब्सेंस ऑफ डार्कनेस यू कैन ओनली फील द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो बड़ा सिस्टमैटिक वे में डिजाइन करा गया है। और 12th के सेकेंड बुक का जो अपना टॉपिक है ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स में क्या है कि जो सेकेंड बुक है वो मेनली दो टॉपिक से मिलकर के बना है, एक ऑप्टिक्स और एक आता है आपका मॉडर्न फिजिक्स और जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स आता है। ये ऑप्टिक्स में क्या डिस्कस करना है? तो ऑप्टिक्स में डिस्कस करना है अपने को लाइट के बारे में। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि लाइट क्या होता है। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो छोटे मोटे पार्ट्स ऑलरेडी 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा था, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे। इसमें फॉर द कंपटीशन पर्पस जेई के लिए हम लोग इसमें स्पीड वेलोसिटी भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स क्या है? बेसिकली आपका स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लाइट। इसमें लाइट के बारे में डिस्कस करना है, लाइट के स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करना है। और वो जो स्पेशल प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्या क्या हो सकता है? तो पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आता है आपका, वो आता है आपका रिफ्लेक्शन। कौन सा? रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, अब देखो ये तो बात सही है कि लाइट के प्रेजेंस में वी आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यू कैन सी इट, बट this is the only condition that if you want to see any object then light should be present। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप 11th क्लास में पढ़ा होगा हीट पे भी आप पार्शियली देख सकते हो, बट लाइट जो है बेसिकली हमें देखने में हेल्प करती है। ठीक है, अब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते कब है? तो देखते तब है जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पे पड़े। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अपन ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। दैट ऑब्जेक्ट विल बी इनविजिबल फॉर अस। लाइक जेम्स बॉन्ड की मूवीज अगर आप देखते होगे तो जेम्स बॉन्ड की मूवीज में ऐसा होता था कि जो भी उसकी कार होती थी वो इनविजिबल होती थी। कार इनविजिबल है। अब इनविजिबल का कंसेप्ट क्या है कि लाइट रिफ्लेक्ट बैक ही ना हो। ठीक है, तो ये फेनोमेना जो देखने का काम करती है उसमें क्या है? सबसे पहला पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। दूसरा क्या है? रिफ्रैक्शन। जो हम देखते हैं, जरूरी तो नहीं ना कि मैं जिस मीडियम से देखूं, मैं जहां हूं उसी मीडियम में वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट किसी और मीडियम में हो। तो एक दूसरा स्पेशल बिहेवियर होता है लाइट का, जिसे क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है बेटे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दोनों का मतलब क्या समझ में आया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो रिफ्लेक्ट बैक कहाँ होती है? इन द सेम मीडियम। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि वो मीडियम चेंज करती है। ठीक है, तो ये जो दो पार्ट है, ठीक है, इसको बोला जाता है रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसको किस में डिस्कस करते हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। कहाँ आता है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब सोचो, लाइट को वहां से पास करवाओ जहां पे उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाए। जैसे आपने सुना होगा कि लाइट जो है बेंड हो जाना। बेंडिंग ऑफ द लाइट कैसे पॉसिबल है? सोचो, अगर 7 फीट का 8 फीट का आदमी किसी गेट से पास करे और उस गेट की हाइट जो है वही हो जाए 5 फीट। जस्ट कंसीडर कि उस गेट जो है ना उसकी हाइट 5 फीट हो जाए तो 8 फीट का आदमी को क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा। तो अब इसी में क्या करते हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर में कि रे को पास करवाया जाता है। रे को कहां से पास करवाया जाता है? रे को किसी ऐसे मीडियम से पास करवाया जाता है जिसकी थिकनेस उसकी वेवलेंथ के कंपेरेबल हो। तो लाइट एक स्पेशल बिहेवियर शो करता है ना। ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले किसमें? वेव ऑप्टिक्स के बारे में।
वेव ऑप्टिक्स में डिस्कस करने वाले हैं और इन्हीं दो चैप्टर को मिलकर के बना है आपका पूरा का पूरा ऑप्टिक्स। चलिए फर्स्ट पार्ट में आपका आता है क्या क्या आता है बेटे, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। समझिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट में रिफ्लेक्शन का बेसिक मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन का बेसिक मतलब समझ में आ गया कि ये क्या होता है। अब ये देखो रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे, बेसिक से लेकर के जेईई मेंस और जेईई एडवांस तक की बात करेंगे और नीट का क्वेश्चन तो इसी में बन जाना है। इनफैक्ट कि मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे इसमें से ऐसे टॉपिक है जो नीट में जानना ही नहीं है। चलिए तो ये लेक्चर बेसिकली किसके लिए है, जेईई नीट बोर्ड सबके लिए ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो हम पहले पढ़ने वाले हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है, तो लाइट किस सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगी, तो वो सरफेस कोई भी हो सकता है ना। जैसे मान लो आप सामने से अपने घर को देख रहे हो, तो घर को आप तभी देख पा रहे हो जब लाइट वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन साथ साथ अगर आप उसके वॉल को टच करोगे तो वो वॉल गर्म भी है, तो गर्म है इट मीन्स क्या, रिफ्लेक्शन तो है ही है, एब्जॉर्प्शन भी है ना। यहां से क्या मतलब निकलता है, ठीक है, यहां से मतलब निकलता है कि भाई लाइट अगर इंसिडेंट हो तो कुछ तो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा और कुछ क्या होएगा आपका एब्जॉर्ब भी कर लेती है। तो रिफ्लेक्शन जो है वो भी बेसिकली कितने टाइप्स के, दो टाइप का। ये एक कौन सा होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा कौन सा होता है, पार्शियल। ये जो मैं आपके घर का एग्जांपल दे रहा हूं वो कौन सा है, पार्शियल रिफ्लेक्शन है। कौन सा है भाई, पार्शियल रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो ये है। अब आप यही सोचो कि बचपन में आपने ऐसे करा होगा कि अगर सनलाइट आ रही है तो मिरर को किसी के ऊपर चमकाते हैं, तो किसी के शक्ल पे बिल्कुल ब्राइटनेस सा होता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, करा होगा आपने। तो ये क्या है, ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है। कौन सा भाई, रेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब ऑलमोस्ट रे को रिफ्लेक्ट कर देती है, ऑलमोस्ट, ठीक है। 100% नाम का तो कोई कुछ होता ही नहीं। तो ये क्या होता है, आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो आइए सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर में कि जो रिफ्लेक्ट होएगा, जो सरफेस से होएगा, तो रिफ्लेक्शन के हो गए दो टाइप्स, कौन कौन सा, रेगुलर और पार्शियल, ठीक। अब 10th क्लास में अगर आपको थोड़ा सा पता होगा तो इसमें आएगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा। वो बातें मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ये माना जाता है कि ये बातें आपको पता है, हालांकि आगे बता देंगे। तो सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है, तो मिरर से होएगा। तो मिरर कौन सा, जो फ्लैट मिरर है ना। हालांकि फ्लैट नाम का भी कोई कंसेप्ट नहीं होता है कंप्लीटली, ठीक है। तो प्लेन मिरर वही है जो फ्लैट होएगा। तो प्लेन मिरर देखेंगे कि उससे इमेज कैसे बनता है, इमेज कहाँ बनता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को मूव करवाओ, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कराओ तो इमेज की पोजीशन जो चेंज होएगा, बताओ उसकी स्पीड क्या होगी, रफ्तार क्या होएगा, वेलोसिटी क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसमें हम पूरी मैकेनिक्स 11th का लगाएंगे, लॉज ऑफ मोशन पूरा फुल लगाया जाएगा कि पुल्ली लगा देंगे, नीचे में मिरर लगा देंगे, उसकी स्पीड वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सारी बातें आएंगी, ठीक है। इसी में फिर थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन में ही आ जाएगा कि इमेज जो बनता है वो मिरर पे डिपेंड नहीं करता है, इमेज का बनना मिरर पे डिपेंड नहीं करता है, इमेज का देखना मिरर पे डिपेंड करता है। ये सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आज का पूरा लेक्चर जो है हम इसी पे बात करने वाले हैं, ठीक है भाई। उसके बाद में पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर के बारे में आप लोगों को पता होगा, ठीक है। उसमें पढ़ेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, R=2f होता है ना। वो एक स्पेशल केस है, ये ऐसा होता नहीं है। ये सारी बातें हम स्फेरिकल मिरर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कौन सा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सिमिलरली ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन में ये सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए नेक्स्ट में आता है रिफ्लेक्शन में, आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्ट बैक, क्या होगा भाई साहब, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब यूं मान लो कि ये सरफेस ले लिया, ठीक है, रे इंसिडेंट हुई। अब रे इंसिडेंट हुई तो रे जाएगी भी, रिफ्लेक्ट भी होगी इन द सेम मीडियम। अगर यूं मान ले कि एयर है ये, ठीक है, तो
आएगी भी तो जाएगी भी, हाँ या ना, ठीक है, यही होता है, खास कोई बात नहीं है। अब आ जाओ, ये क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेटे कहती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा ना वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होएगा, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होएगा वो सेम प्लेन पे लाई करेगा। आई बात समझ में? ये क्या है इंसिडेंट रे, कौन सा रे, कौन सा इंसिडेंट रे, और ये कौन सा है रिफ्लेक्टेड रे। देखो इस टॉपिक पे कोई खास बात नहीं है, नहीं आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। अब जैसे मान लो कि आपसे क्वेश्चन दे दिया कि बताओ, जैसे यूं मान ले कि ये 30 डिग्री दे दिया, ठीक है, और ये रे आ रही है, हाँ या ना, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन। बताओ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होएगा। बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये रे और ये रे पैरेलल है, ठीक, तो अपने को क्या पता है इस सरफेस पे ये रे इंसिडेंट हो रही है तो हम डालें नॉर्मल, क्या डालें नॉर्मल, क्या डालें भाई नॉर्मल। तो अब नॉर्मल डाला जाए और ये नॉर्मल जो है ये एंगल बनाएगा 90 डिग्री, कितना बनाएगा। अब अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री। तो बताओ भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बोलो हाँ या ना, सिंपल है। तो ये क्या था आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर है, ओके, वेरी गुड। अब आ जाओ मिरर की बात करते हैं, है ना। रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर क्या है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। मिरर क्या होता है, मिरर होता क्या है, तो मिरर होता है पॉलिश्ड सरफेस, कौन सा पॉलिश्ड सरफेस, जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ रे क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ रे रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है मिरर बोला जाता है। अब क्या क्या हो सकता है मिरर में, तो मिरर में पहला क्या आता है आपका प्लेन मिरर, ठीक है, क्या आता है प्लेन मिरर। दूसरा क्या आता है पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस है, तो ये आ जाओ स्फेरिकल सरफेस, इसको कट करोगे तो ये आएगा कनकेव मिरर, और ये क्या आ जाएगा आपका कन्वेक्स मिरर। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो ये आ गया आपका प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर जो होता है इसका फोकल लेंथ क्या होता है इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा अगर ये बोले कि क्या ये 100% फ्लैट ही होता है, नहीं बेटे, कोई भी चीज एरर फ्री नहीं होता, ये आपने तो 11th में ही पढ़ रखा है, बट ऑलमोस्ट मानते हैं। तो प्लेन मिरर जो है इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। प्लेन मिरर ये वही मिरर है जो आप कहां देखते हो, सुबह सुबह उठ करके अपनी शक्ल देखते हैं ना, देखते नहीं देखते, तो वही है प्लेन मिरर। तो ये कनकेव है और ये क्या है आपका कन्वेक्स मिरर है, हाँ या नो, ओके भाई, ठीक है। तो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है इन्फिनिटी होता है। इसके बारे में हम और डिस्कस करने वाले फोकल लेंथ के बारे में जब स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तो, ओके आगे आइए। अब कैसे बनता है, जब आप अपनी शक्ल देखते हो सुबह उठ करके तो आपको अपनी नाक अपनी जगह पे मिलता है, आंख अपनी जगह पे मिलता है ना, मतलब जो आप देख रहे हो जो आपका है एक्चुअल में वही एक्चुअल में दिखाई देता है, उल्टा बिल्कुल भी या अपोजिट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, हाँ या ना, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर यूं मान लो कि ये प्लेन मिरर है, ठीक है, अगर यहां पे मान लो कि 10 मीटर के डिस्टेंस पे 10 मीटर के डिस्टेंस पे कोई OA ऑब्जेक्ट है तो वो अपनी शक्ल बिल्कुल ऐसा ही देखता है, हाँ या ना, ठीक है। अपनी शक्ल ये बिल्कुल ऐसा ही देखता है, उसके पांव भी अपनी जगह पे होते हैं और ये भी अपनी जगह पे होता है, ठीक है। अब सोचो अगर ये आदमी अपने पांव के, आंख इसका यहां है, आंख बेसिकली थोड़ा नीचे होता है लेकिन हम लोग क्या मान रहे हैं टॉप पे, क्या मान रहे हैं टॉप पे। अगर ये आदमी अपने पांव के दर्शन करना चाहता है
किसके? पाँव के। तो एक रे ऐसे निकलेगी, ठीक है, और ऐसे चली जाएगी, हाँ या ना। उसके बाद में अगर ये आंख का चाह रहा है तो ऐसे आएगी, ऐसे। बोलो समझ में आ गई बात? अब इससे मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं? क्योंकि आदमी को जो ये शक्ल देख रहा है, तो जो भी रेज लाई करेगा वो इसी बीच में लाइक कर रहा है, ठीक है, इसी बीच में लाइक कर रहा है। और ये वाला जो है वो हमारे किसी काम का नहीं है, ये हम खैर आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट फिर भी समझिए। तो रे जो है वो लाई करेगा इसी बीच में, और इस बीच में क्यों? इस बीच में लाई करेगा। आगे हम मैथमेटिकली प्रूफ करने वाले हैं कि जितना हाइट होता है उसका आधा होएगा, खैर वो आगे की बात है। मैं कह रहा हूं कि इमेज कैसे बनता है। तो इमेज को बनाना है तो देखो, इमेज सीधा बन रहा है। आप अपनी जब शक्ल देख रहे हो तो वो उल्टी दिखाई देती है, सीधी सीधी, तो इरेक्ट इमेज होता है ना। तो वो इरेक्ट इमेज कब होता है? जब वर्चुअल बनता है। किसका? रियल ऑब्जेक्ट का। अगर रियल ऑब्जेक्ट का इमेज वर्चुअल बनता है, ठीक है, तो वो इरेक्ट होता है। क्लियर बात है? अगर आपको कंफ्यूजन यहां आ रहा है कि इमेज क्या होता है, सर इमेज नहीं पता, देखो, तो इमेज जो होता है कि जब मिनिमम दो रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे या अपीयर्स टू इंटरसेक्ट हो, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, 10th की बातें। तो अगर रियली में इंटरसेक्ट करती है तो कौन सा इमेज बनेगा? रियल इमेज, ठीक है। और अगर अपीयर्स टू इंटरसेक्ट देन ये रियल हो गया, और ये क्या हो गया आपका? वर्चुअल। अगर ये रियली में इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, और ये क्या होता है? अपीयर्स टू इंटरसेक्ट। क्या होता है? अपीयर्स टू, ये क्या होता है बेटे? अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, ठीक है। तो रियल जो होता है वो क्या होता है? इन्वर्टेड। क्या होएगा? इन्वर्टेड। और ये क्या होएगा? इरेक्ट। इरेक्ट इमेज को हमेशा ना डॉट डॉट से दिखा शो करा जाता है। तो किसी आदमी को क्या लगेगा बताओ? किसी आदमी को लगेगा कि भाई ये यहाँ ऐसे आ रही है और ये ऐसे आती हुई दिखाई दे रही है ना, तो ये इमेज बना। तो अगर ये 10 मीटर पे है तो यहाँ इमेज कितने पे बनेगा? 10 मीटर पे, हाँ या ना? कितने पे बनेगा? 10 मीटर पे। आई बात समझ में? यहां से दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, इमेज उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। क्लियर बात है? दूसरा, कुछ पार्ट ऐसा है मिरर का जो हमारे काम का ही नहीं है। आई बात समझ में? अगर ये पार्ट यहां नहीं होता तो भी इमेज बनता, ठीक है, हम देख नहीं पाते। हमारा वो अलग अगला टॉपिक है, फील्ड ऑफ व्यू वाला पार्ट। क्लियर है? आइए, जैसे यहां से कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकल करके आया? ठीक है, कंक्लूजन निकल करके आया कि अगर यू मान लो कि एल है तो ए एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल ए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? इमेज डिस्टेंस। हाँ या ना? ओके, चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब मिरर ये दे दिया, ऑब्जेक्ट जो है यहां दे दिया, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है? कितना है? 30 सेंटीमीटर। पहले मैंने लिया था वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं था, अब जो मैंने ये लिया है वो क्या है आपका? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। आगे जो भी करेंगे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही की जाएगी। किसके लिए बेटे? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, बहुत अच्छे। बताओ कि कहां बनेगा? अभी अभी मैंने बताया इमेज बनेगा, मिरर पे डिपेंड नहीं करेगा। देखेंगे या नहीं देखेंगे ये बात करेगा मिरर पे डिपेंड। बोलो हाँ या ना? ओके, तो इमेज का बनना मिरर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है कि सर इसको थोड़ा सा और नीचे कर दो। ट्रिक कहती है कि इसको और नीचे कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अगर ये 30 सेंटीमीटर पे है तो यहां भी इमेज जो बनेगा वो 30 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। क्लियर है? नहीं आई बात समझ में? ठीक है,
अब देखो इसको थोड़ा सा ना रे डायग्राम से फील करने की कोशिश करते हैं कि कैसे है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, तो ये रे आएगी इसके बॉटम से इधर चली जाएगी, हाँ या ना, ये रे इधर आएगी इसके बॉटम से लेकर के इधर चली जाएगी। तो इस ऑब्जेक्ट को देखो, मतलब कितनी अच्छी बात है ना, ये रे इसकी इमेज बनेगी, रे भी आएगी, तो ये इन बिटवीन द मिरर जो भी रे आएगी वही बनाएगी। ये ऑब्जेक्ट यहां है, वो अपनी शक्ल नहीं देख पा रहा, लेकिन कोई आदमी अगर इस रेंज में हो, इस रेंज में हो, तो वो अपनी शक्ल या तो वो इसकी शक्ल देख पाएगा, है ना। यही रेंज आगे चल करके फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। क्या कहलाता है बेटे? फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? फील्ड ऑफ व्यू। वो हम देखेंगे आगे, ज्योमेट्री से निकाला जाएगा कि कैसे होता है। क्लियर बात है? ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट जो है 30 सेंटीमीटर पे है तो इमेज कहां बनेगा? 30 सेंटीमीटर पे बनेगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन नेक्स्ट कर लेते हैं। बताओ, ले एक और क्वेश्चन। यू मान लो ऑब्जेक्ट यहां डाल देते हैं, कितने पे? 20 पे। तो इमेज कहां बनेगा? इमेज बनेगा यहां पे। कितने पे? 20 पे। कोई परेशानी वाली बात है? नहीं है। ओके जी, आइए नेक्स्ट। जैसे यू मान लो ठीक है, अगर यू मान लो कि ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है 0, 5, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट 0, 5, बताओ कहां बनेगा इमेज? सिंपल है, कहां बनेगा? ये 0, 5 है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कहां बनेगा बताइए? ये 0, 5 है तो यहां पे बन जाएगा कितना? 0 - 5। कोई समस्या है क्या? आइए अब जैसे यू मान लो कि नेक्स्ट की बात करते हैं। ये ले, ठीक है, ये हो गए मिरर। अब ये हो गए कितना? 5, 0, ठीक है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। बताइए इमेज कहां बनेगा? बताओ बताओ। अगर यूं मान ले कि पहले आप लिख लो, लिख करके बता, कोशिश करो सॉल्व करने की। कैसे करा जाएगा? कुछ नहीं, अपने को क्या करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, ठीक है। और ये जैसे यूं मान लो कि ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर, ये जितना होएगा उतना ही ये होएगा। नहीं आया, ये नहीं कुछ दिया हुआ, इसका मतलब 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री। क्लियर है? ठीक है। तो अब बताओ, अगर 45 डिग्री पे मिरर इंक्लाइंड है और ऑब्जेक्ट 5, 0 पे रखा हुआ है तो इमेज कहां बनेगा? बताइए। जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या हो जाएगा? वर्टिकल। करके बताओ या कर लोगे? हाँ या ना? कर लोगे? चलिए ठीक है जी। अरे सिंपल है भाई। देखो 10, ये कितना? ये 10 45 डिग्री आपका है। ये डिस्टेंस निकालना है और ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस है। और ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन देगा? साइन 45 डिग्री। मान लो कि ये x है, x/5, तो x कितना आ गया? 5/√2। आया नहीं आया? आ गया। ओके। अब बताओ कि, हाँ सही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए? वही होना चाहिए। अब ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा? 45। और ये कितना है बेटे? 5/√2। क्या निकालना है? यही तो निकालना ना, हाँ या ना? तो बताओ साइन थीटा, साइन 45 डिग्री क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर कितना है? 5/√2 बाय हाइपोटेनस मान लो y, कितना आ गया? y = 5। ठीक है। अब आगे अपने को याद रखना है कि अगर मिरर इंक्लाइंड हो
किस पे? एट एन एंगल 45 डिग्री पे, तो कोई चक्कर ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल, वर्टिकल जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। हाँ या ना? आई बात समझ में? और अगर 45 डिग्री ना हो तो भी कोई चक्कर नहीं है। तो क्या है? सिंपल मैथमेटिक्स है। क्या है? सिंपल मैथमेटिक्स है। जैसे यू मान लो, क्वेश्चन दे देता हूं मैं नेक्स्ट। जैसे यू मान लो कि मिरर जो है ना 37 डिग्री पे, कितने? 37 डिग्री पे, और ये है 50, ये है 50। आपको बताना है कि फाइंड द, ये है ऑब्जेक्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। क्या आप बता सकते हो? हाँ या ना? ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलिए एक मिनट ट्राई कीजिए, फिर करते हैं स्टार्ट। सिंपल, कोई खास बात नहीं है। क्या स्टेप क्या कहती है? स्टेप कहती है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ड्रॉ, स्टेप 1 क्या कहती है? ड्रॉ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ड्रॉ करोगे, हाँ या ना? तो ये बताओ कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये हाइपोटेनस है और ये निकल जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा? साइन 37 इज इक्वल टू दिस बाई दिस, इसका वैल्यू निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, तो ये भी उतना ही होएगा, ठीक है। अब ये 37 तो ये 53 डिग्री, निकाल लो भाई उसका कोऑर्डिनेट। ओके, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके लाना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हमने क्या डिस्कस करा था? नेक्स्ट टॉपिक में क्या डिस्कस करना है अपने को? देखो एक बार, इमेज फॉर्मेशन की कहानी समझ में आ गई। स्पीड, वेलोसिटी, एक्स, इमेज फॉर्मेशन में ही एक ही आता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इमेज का बनना मिरर पे डिपेंड नहीं करता है, तो इमेज का बनना मिरर पे डिपेंड नहीं करता है, तो किस पोर्शन का जो इमेज बनेगा उस ऑब्जेक्ट का, तो उस पोर्शन में उसकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी, और वो ऑब्जेक्ट या कोई देखने वाला जो है वो कहां होएगा, तो उसको देख लेगा। आई बात समझ में? जिसको क्या बोला जाता है? फील्ड ऑफ व्यू बोला जाता है। चलिए एक बार इसी को कंटिन्यू करते हैं, बाद में फील्ड ऑफ व्यू पढ़ लेंगे और हाइट ऑफ इमेज वाला। चलिए अब एक बात बताओ, स्पीड एंड वेलोसिटी इन, कैसे? आपने बताया कि सर अगर ये मिरर है, ये O है, ये A है, ठीक है, तो इमेज जो बनेगा, जो इमेज बनेगा बेटे वो ये होएगा। बताया नहीं बताया? है ना? क्या इसका मतलब आया कि सर अगर ये रेफरेंस है तो OA' अगर पॉजिटिव है तो OA नेगेटिव होएगा, है ना? सिंपल सी बात है। अब मिरर के सामने आप हो तो मिरर के पीछे ही तो बन रहा ना इमेज, तो अगर मिरर को आपने रेफरेंस माना तो वन विल बी पॉजिटिव एंड अदर विल बी नेगेटिव, तो कितना हो गया? माइनस ऑफ OA। ठीक है बेटे, अगर ये क्या है? पोजीशन। ये क्या है? पोजीशन। अगर पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या होएगा? वेलोसिटी। क्या होएगा? वेलोसिटी। तो ये बेसिकली क्या है? पोजीशन। क्या है? पोजीशन। ठीक है, अब पोजीशन चेंज होएगा तो क्या होएगा? वेलोसिटी। ठीक है, तो डी ओ ए बाई डी टी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। डी ओ ए बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डी ओ ए डैश बाई डी टी ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज। हाँ या ना?
ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज। अच्छा एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो तो ठीक है, लेकिन है ये किसके रिस्पेक्ट में? मिरर के। किसके? मिरर के। अब यहां देखो तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है या नहीं है? और ये इमेज किसके रिस्पेक्ट में है? मिरर के। किसके रिस्पेक्ट में है? मिरर के। माइनस वेलोस इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अरे बोलो, पक्की बात है। अब 11th क्लास में अगर थोड़ा सा याद हो कि रिलेटिव वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ओके, देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, थोड़ा सा और इसको अपन सही कर लेते हैं। देन इट विल बी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। हाँ या ना? ओके, अब देखो ये माइनस वीएम है, इसको आप ले जाओ राइट साइड। जब आप इसको राइट साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2vm माइनस ऑफ vo। क्या हो जाएगा? 2vm माइनस ऑफ vo। आया नहीं आया बात समझ में? मतलब अगर मिरर की रफ्तार है ही नहीं, अगर मिरर रेस्ट में है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होएगा वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर ही होएगा इन नेगेटिव डायरेक्शन, इन नेगेटिव वे। मतलब उसका मैग्नीट्यूड बराबर होएगा, डायरेक्शन अपोजिट होएगा। मतलब अगर आप मिरर के सामने तेजी से आ रहे हो तो इमेज भी उतनी ही तेजी से आएगी। किसके? मिरर के पास। अगर आप दूर जा रहे हो तो इमेज भी उतनी तेजी से दूर जाएगी। और ये कब की बात कह रहा हूं मैं? कि जब वो मिरर रेस्ट में है। अब जैसे देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि ये दे दिया मिरर, ठीक है, ये दे दिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इमेज जो है वो कैसे जाएगी? इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना? क्लियर बात है? कोई खास बात नहीं है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, आइए नेक्स्ट। ये देखो, अगर यूं मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है और ये जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और ये जा रही है, इधर जा रही है 1 मीटर पर सेकेंड से, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, ये जो इमेज है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बताओ भाई क्या होगी? तो अपने को तो पता है कि क्या पता है बेटे? पता अपने को ये है कि अगर किसकी बतानी है? इमेज की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होता है सर वो 2vm माइनस ऑफ vo होता है। तो 2 इंटू वीएम कहने का मतलब 2, माइनस vo कहने का मतलब 10, तो -8 मीटर पर सेकेंड। और ये नेगेटिव साइन क्या कह रही है कि इमेज जो है वो इधर जाएगी कितने से? 8 मीटर पर सेकेंड से। बोलो हाँ या ना? आगे बात समझ में? चलिए ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे मान लो कि ये बन गया मिरर। क्या बन गया? मिरर। और ये जा रहे हैं भाई, ऑब्जेक्ट है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और ये आ गए 5 मीटर पर सेकेंड से। कितने से? 5 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। भाई कैसे फाइंड आउट करोगे इमेज की वेलोसिटी? अल्लाह भाई बहुत सिंपल है। आइए कि अपने को क्या पता है? वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है सर क्या है? 2vm माइनस ऑफ vo। अब बता vm कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड या -5? -5। कितना है? -5। तो 2 वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और आपको डायरेक्शन के साथ पुट करना पड़ेगा, साइन के साथ।
आइए 2 इंटू 5 नहीं, -5 माइनस ऑफ 10 कितना हो गया बेटे, -20 मीटर पर सेकंड। बताओ कोई समस्या वाली बात है? ऐसे ही आप कुछ भी निकाल सकते हो यार, ठीक है। हाँ या ना, अरे बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होमवर्क है ये लीजिए। नेक्स्ट, अब बच्चे को बड़ा डरावना लगता है, सर ऑप्टिक्स में मैकेनिक्स ये क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, नहीं हो सकता है। अरे बहुत सिंपल है भाई, देखो देख ले, ये ले भाई 10 मीटर नहीं 10 केजी, 20 केजी, और भाई इससे सिंपल डाटा बनाते हैं अपन, v/√2gh। तो h कितना दे दे, 20 मीटर। 20 मीटर पे एक मिरर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है। अब मिरर है तो अब आपको बताना है ये कोई ऑब्जेक्ट ए है, अब ये कोई ऑब्जेक्ट बी है, सब कुछ बता दो। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, एक्सेलरेशन ऑफ द इमेज, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द इमेज, velocity and acceleration of the image। चलिए ये आपका होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।